विचारधारा वाली लेडी वो कहेगी अपने हस्बैंड से कि आप तो एक काम करो, यो हगरो मारा नाम कर दो ने आप पधारो। क्या इस दिन के लिए शादी करी थी आपने? ये मेरे भारतीय संस्कार नहीं है। पत्नी तो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। तेरा साथ है जो मुझे क्या कमी। तो मेरे भाई बहनों, दूसरे दिन प्रातःकाल लहर उठी वैराग्य की, करम भरम चकचूर, काम वासना सब मिटी, भागे मोहर। तीनों द्रव्य लुटाए सब, मास द्वादश माही, देश दिशंतर सब सुनी, हुंडी चाले नाही। सर्वस्व न्योछावर कर दिया नरसिंह मेहता ने। सब कुछ तेरा तुझको सौंप के क्या लागे। हम केवल गाते हैं तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा। नरसिंह मेहता ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। दीन दुखियों में किसको दिया? जिनके पास में नहीं था, जो दीन दुखी है उनको अपनी संपत्ति अर्पण करी है। अभी मुझे एक मेरे श्याम भक्त ने मुझे बात बताई, मुझे बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई। यहाँ पर कुछ पात्र रखे हुए हैं दीन दुखी पशुओं की सेवा के लिए, जो बीमार गाय हैं उनकी सेवा के लिए। ऐसे सेवा के प्रकल्प के लिए आप लोग भी अपना हाथ, वो पंक्ति को ऐसे ही न रहने दे, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है, ऐसा भाव मन में विचार करके आप लोग पुण्यशाली जीव बने। ऐसा अवसर इस जीवन में बार बार नहीं मिलता मेरे भाई बहन। जीवन बड़ा अनमोल है। आप लोग भगवान के सत्संग में बैठे हैं। नरसिंह मेहता उस सत्संग के प्रभाव से ही इतने बड़े महान संत हुए। सारा सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जूनागढ़ के बाहर दामोदर कुंड है, कई लोग उसको कृष्ण सरोवर भी कहते हैं। उस दामोदर कुंड के पास नरसिंह मेहता ने अपनी कुटिया बना ली। संत लोग, भगत लोग, अंधे, लूले, लंगड़े सब आते। नरसिंह मेहता सबकी सेवा करते। एक समय की बात है, नरसिंह के यहाँ पे बहुत बड़ी जमात आई, संतों की मंडली आई। सारा राशन पानी सब खत्म। दूसरे दिन घर में नमक भी नहीं। माणिक बाई ने कहा कि सुनो जी, आज तो घर में नमक भी नहीं है, आप ऐसा करो बड़े भाई साहब के यहाँ जाओ, बंशीधर जी के यहाँ, और कुछ दिन के लिए अपना राशन पानी चले, इतना कुछ आटा दाल सामग्री ले आओ। और हाँ सुनो, आते समय जंगल से थोड़ा ईंधन भी लाना, लकड़ियां भी खत्म हो गई। नरसिंह ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। भाई साहब तो थे नहीं, भाभी थी दुरित गोरी। नरसिंह मेहता अपनी भाभी के पास गए, भाभी को प्रणाम किया, अपनी मां समान भाभी को जाकर सारी बात बताई। जो दुरित गोरी ने फटकार लगाई नरसिंह मेहता को, आज मुंह उठाकर चले आए। उस दिन जब तुम सर्वस्व न्योछावर कर रहे थे, सब लुटा रहे थे, अरे 8-10 दुकान का माल हमको दे देते तो तेरे कौन सा टोटा पड़ जाता। लो, नरसिंह मेहता ने अपनी भाभी से कहा, भाभी आपके पास तो सब कुछ है, आप तो बैठे रहो, 10 पीढ़ी तक बैठे बैठे खाओ तो खत्म ना हो, इतना है आपके पास में। और आपकी और भावना कि मैं भी आपको दूं। मैंने तो उन लोगों को दिया जिनके पास में कुछ नहीं था,
दिन दुखियों में मैंने सारी संपत्ति बांटी है। भाभी ने कहा मेरी पेड़ी पर आने की जरूरत नहीं, अपने बाप दादाओं की मर्यादा का नष्ट कर दिया तुमने, अपने बाप दादाओं का नाम मिट्टी में मिला दिया, बाबा जी बन गए तुम। क्या समझ रखा है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी? चले जाओ यहां पर, मेरी पेड़ी पर आना मत। नरसी दूर से अपनी मां समान भाभी को प्रणाम करके अपनी भाभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कि भाभी क्षमा करें, मेरी वजह से आपको इतना गुस्सा होना पड़ा, क्षमा करें। नरसी जी भाभी की बात का विचार करते करते जंगल में चले गए। बियाबान जंगल में चले जा रहे, देखा तो एक शिवालय दिखा, जीर्ण शीर्ण शिव जी का मंदिर। नरसी का भाव जागृत हुआ, मन में विचार आया कि ओहो मेरे भोले बाबा का स्थान। नरसी तो सेवा करने लग गए, सेवा में लग गए। मंदिर की सफाई करी और बाबा की सेवा करने लग गए। अभिषेक किया। मेरे भाई बहन, संसार में ऐसा अभिषेक आज तक मेरे ध्यान में, मेरी छोटी बुद्धि में वो अभिषेक ऐसा नहीं जैसा नरसी ने किया। कैसा अभिषेक किया? हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं भोलेनाथ का, जल से करते हैं, अलग अलग द्रव्यों से करते हैं। पयोदधिघृतम चैव मधु च शर्करायुक्तम। लेकिन नरसी ने बड़ा अनूठा अभिषेक किया। कैसा? शिवलिंग को अपनी बाहों में ले लिया और अपने आंसुओं से 7 दिन तक निरंतर धारा प्रवाह प्रेमाश्रु बहते रहे और नरसी अपने भोले बाबा का अभिषेक करते रहे। निरंतर धारा प्रवाह। तो कैलाश के निवासी हो, आइए एक बाबा का भजन। नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू हो बाबा तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो। भक्तों को तुमने शिव कभी निराश ना किया, भक्तों को तुमने शिव कभी निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, ओ बाबा तार तार। क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया, हम क्या प्रमाण दें। बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया
जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, ओ बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो नमो बार बार। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, ओ बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेनाथ प्रकट हो रहे हैं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए भाव से सभी भाई बहन गाए जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो श्याम प्यारे की। तो मेरे भाई बहन बंधुओं, कुछ समय और है, माता बहनों से प्रार्थना है, ठाकुर जी की आरती के बाद ही आप लोग प्रस्थान करें। ये दिव्य अवसर है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। शांति के साथ में बैठे। थोड़ी देर की कथा और शेष है आज की, आप लोग शांति से बैठ करके श्रवण करें, मेरी टूटी फूटी वाणी को कृतार्थ करें। तो बंधुओं, मेरे भाई बहन, नरसिंह मेहता ने अभिषेक किया। 7वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव जी प्रकट हुए। नरसिंह मेहता से कहा कि बेटा उठो, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? अब यहां मामला उल्टा है। नरसिंह मेहता ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा ने कहा इतनी तपस्या की, 7 दिन कठोर तप किया, अपने प्रेमाश्रुओं से मेरा अभिषेक किया, मैं प्रसन्न हूं, मांग बेटा। नरसिंह मेहता ने तो साफ मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम अगर होते तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते बाबा को कि ये सारा काम मुझे चाहिए, ये सब काम होना चाहिए। नरसिंह मेहता ने मना कर दिया। कहा प्रभु आप प्रसन्न हो गए, इससे बड़ी मेरे जीवन के लिए क्या उपलब्धि हो सकती है कि आप प्रसन्न हो गए। मुझ जैसे तुच्छ जीव के ऊपर